हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल पे और आज मैं आपके लिए लाया हूं इतिहास। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो देखिए हमारी प्रस्तावना जो थी उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए हिस्ट्री। फ्रेंड्स देखिए, हम हिस्ट्री के बहुत से पॉइंट को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छूटा हुआ पार्ट है वो देखिए मैं आज आपको पढ़ा देता हूं, जो आप शायद ही पढ़े होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए इतिहास देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी गहराइयों को जानना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमको किसी भी टॉपिक की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर भूमिका नहीं पता, प्रस्तावना नहीं पता, उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की डिफिनीशन नहीं पता, तो फ्रेंड्स उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का अकॉर्डिंग टू मी कोई मतलब नहीं निकलता है। फ्रेंड्स अब देखिए, जैसा कि यहां पे लिखा है इतिहास शब्द फ्रेंड्स आया कहां से? इतिहास शब्द आया कहां से? तो देखिए यहां पे है कि इतिहास शब्द आया कहां से। इतिहास शब्द कहां से आया? फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग, पहले मैं बता दूं कि इतिहास शब्द कहां से आया और इसका यूज कहां कब किया गया। देखिए यहां पे लिखा है कि इसका प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। केयरफुली देखिए, इतिहास में फ्रेंड्स रटने की कोई जरूरत नहीं, कुछ पॉइंट को समझा भी जाता है और कुछ पॉइंट ही रटा जाता है। इसका देखिए फ्रेंड्स, जो याद करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और ये मेरा जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स चलेगी। उसमें ना कोई शॉर्ट टर्म होगा, ना ही कोई इधर उधर की कैटेगरी आ जाएगी। फ्रेंड्स जो भी रहेगा, आपका कंटेंट क्लियर है, आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा और आपका हर एक मैटर क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहां पे कि इसका देखिए जो यूज है वो दो अर्थों में किया जाता है। जो हमारा पहला है विगत काल की घटनाएं। फ्रेंड्स विगत काल की जो घटनाएं हैं, विगत काल की घटनाएं यानी प्रीवियस इवेंट का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड? जो प्रीवियस इवेंट है, जो पिछली घटनाएं हैं, जो इतिहास में घट चुकी हैं, जो पहले की इंपॉर्टेंट चीज है, जो देश पे रही हो, वो ग्लोबल स्तर पे रही हो, तो जो घट चुकी है, हमारा जो मानव का इतिहास है, जो महत्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास है, उसी को कहते हैं जो बीत चुकी विगत काल की घटनाएं। इसका प्रयोग फ्रेंड दो ही टॉपिक पे किया जाता है। पहली तो विगत काल की घटनाएं यानी बीती हुई जो घटना है उसमें किया जाता है फ्रेंड। दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणाएं, उन घटनाओं के विषय में धारणाएं यानी थॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, उनके जो विषय में विचार है उस पे इसका यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास आखिर कहते किसको हैं, इतिहास होता क्या है। फ्रेंड देखिए, यहां पे इतिहास का मतलब होता है, यहां पे पुराने विद्वानों के अनुसार जो उन्होंने लिखा था उसका मतलब उन्होंने निकाला कि यह निश्चय था। इतिहास का मतलब पुराने विद्वानों ने निकाला था कि यह निश्चय था, उसको वो लोग इतिहास कहते थे। लेकिन अब देखिए ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टरी शब्द का प्रयोग किए, जिससे मिलकर के हिस्ट्री बना है, तो वो लोग उन्होंने हिस्टरी शब्द का प्रयोग किया था। अंडरस्टैंड फ्रेंड? अब देखिए हिस्टरी
हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जिन्होंने यूज किया था वो कौन यूज किया था? ग्रीस के लोग थे, तो उन्होंने हिस्ट्री शब्द का यूज किया था। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या था? जैसे हिस्ट्री तो थी, लेकिन उसका मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था उस समय में? तो देखिए फ्रेंड्स, उसका अर्थ था बुनना। उसका अर्थ था बुनना, यानी किसी भी घटनाओं को बुना जाए, किसी भी घटनाओं को बुन करके एक्सप्लेन किया जाए। और इसीलिए ये हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो पास्ट की इवेंट्स होती थी उसको बुन करके ये तैयार करते थे, इसलिए उस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाते थे, पर्टिकुलर इवेंट के नोट्स बनाते थे, उनको वो हिस्ट्री कहते थे। अंडरस्टैंड? अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम बात करेंगे कि इतिहास सामाजिक, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध में रहने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, इतिहास कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉपिक पे एक सजेशन देना चाहता हूं। देखिए, जैसे कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं कहूंगा, मेरी एक उसके लिए एडवाइस है कि जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको फ्रेंड्स क्लियर करे। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हैं। मैटर फ्रेंड्स ये करता है कि आपकी जो टॉपिक है, वो जो आपने लर्न किया, वो आपको याद है कि नहीं याद है, वो आपको लर्न है कि नहीं लर्न है। फ्रेंड्स, मैटर ये करता है। जैसे लोग कहते हैं कि इतिहास की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आई, मैंने इसको याद किया, ये मुझे याद थी और मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्योंकि इतिहास की जो देखिए, जो अब बहुत सारी जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज गेन हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें होंगी मेरे पास। देखिए, मैं कहता हूं कि ये बताना मैंने कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी किताब पढ़ते हो। फ्रेंड्स देखिए, बहुत राइटरों के अनुसार डिफिनीशन याद कर लेने की कोई बहादुरी नहीं है। क्योंकि देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप 10 किताबें पढ़िए, मैटर ये नहीं करता कि आप 10 किताबों को पढ़ डालिए। मैटर फ्रेंड्स ये करता है कि एक किताब पढ़िए, पर उसको मास्टरमाइंड तरीके से पढ़िए। मैटर फ्रेंड्स ये करता है। और किताबों का जो भरमार लगा देते हैं लोग, उसका भी फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं निकलता। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए उसको क्लियर करिए, वो आपको लर्न होना चाहिए, अच्छे से आपकी ग्रेस्पिंग पावर में आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जैसे बताया था कि उसमें इतिहास में, कि अपने पिछली वीडियो में, कि ये 3 इतिहास की जो पार्ट है वो 3 है। जो प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत। तो फ्रेंड्स, वो तीनों के हिसाब से मैंने, देखिए अभी आपको इस वीडियो में मैंने आपको बस हिस्ट्री के बारे में बताया है कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। फ्रेंड देखिए, मैं एकदम बेस लेवल से स्टार्ट किया हूं। और फ्रेंड, जिसको भी ये इतिहास शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और जो ना समझ में आए वो कमेंट करे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि प्राचीन भारत जब हमारा था, तो वहां पे उस समय होता क्या था, तो ये हम अध्ययन करेंगे किससे? प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से। द सोर्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, उसकी जो सोर्स क्या रहा है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिखा है कि सोर्स जो उसका रहा है इतिहास का, प्राचीन भारत का, वो पहले वैदिक काल हुआ करते थे, तो वो कुछ धार्मिक मान्यताओं के थे। तो वहां पे देखिए, पहली बात तो जो प्राचीन भारत का जो सोर्स मिलता है वो आपके धर्म ग्रंथ से मिलता है। सेकंड, आपका ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, आप नोट करते जाइए। और जो तीसरा है, ये विदेशियों का विवरण, जैसे कि जो भी फॉरेनर आया वो कुछ ना कुछ भारत से लेकर ही गया, और कुछ नोट्स बनाया, उसने नोट्स बना करके
एक विवरण भारत का तैयार किया जो कि विदेशियों का विवरण है। ये भी एक प्राचीन भारत के इतिहास में सोर्स में है। फ्रेंड देखिए, जो चौथे नंबर पे हमने पॉइंट आउट किया वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि आपका ये पुरातत्व स्थल पे है, पुरातत्व स्थल पे मानव क्रमों का विकास कैसे हुआ, तो ये सब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे मोहनजोदड़ो जो है, उसके बाद से कालीबंगन है, स्नानागार है, ये सब जो है आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। फ्रेंड देखिए नोट कि भारत का प्राचीन धर्म वेद है, भारत का प्राचीन धर्म वेद है, भारत का प्राचीन धर्म क्या है, वेद है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत रहा है वो ऋषि मुनियों की धरती ही रही है, और यहाँ पे जो प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ अपने चरम सीमा पे उत्कृष्टता पे थे। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि जो वेद रहा है कि एवरीबॉडी नो, सब लोग जानते हैं कि वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, वेद आपको मैं गिना देता हूं कि जो आपका क्या है, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो अपने पर्टिकुलर वेद हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्राचीन भारत के साक्ष्य को, प्राचीन भारत के सोर्स को दर्शाते हैं कि उसमें क्या रहा, उस समय की क्या घटनाएं थी, उस समय क्या हुआ करता था, कैसे मान्यताएं थी। तो तमाम विडंबनाओं को इसमें बंधन में बांधा गया है, गठित किया गया है, जो आपका प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत हैं। अंडरस्टैंड? देखिए फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में आज आपको ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। ऋग्वेद देखिए होता क्या है। देखिए ऋग्वेद में क्या हुआ कि ऋग्वेद ऋचाओं मतलब उसकी जो ऋचा थी, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं या ऋग्वेद कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वेद। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 10 मंडल 1028 सूक्तियां और 10,462 ऋचाएं हैं। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने तमाम कंपटीशन में इसको पॉइंट आउट करके निकाला। तो यहां से देखिए, ये आप लिख लीजिए कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 10,462 ऋचाएं हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इसमें जो ऋचाएं हैं उसकी सूक्तियों को और इसकी ऋचाओं को जो ऋषि पढ़ते थे पहले, उनको होत्र कहा जाता था। वो उस समय में वो बहुत ही उत्कृष्ट थे, वो समाज पे अपना मतलब समाज उनका बहुत सम्मान करता था, जैसे कि इस समय में ब्राह्मणों का लोग करते आ रहे हैं। फ्रेंड देखिए, इस वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली की जानकारी मिलती है कि आर्य अपनी राजनीति जो है वो राजनीतिक प्रणाली जो सिस्टम उनका था वो कैसे डेवलप किए। जो आर्य भारत पे राज्य किए, आर्य तो भारत में थे ही, भारत के थे, तो वो उनकी राजनीति जो सिस्टम थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे उनका डेवलप हुआ, वो इसी से इन्होंने कुछ एब्जॉर्ब किया, इसी से कुछ एब्जॉर्ब करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप किया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे आप देखते हैं कि विश्वामित्र, देखिए अब ये देख लीजिए कि ये कैसे लिए आया है ऋग्वेद। देखिए ये जो वेद है ये विश्वामित्र द्वारा रचित है, ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। फ्रेंड्स अब देख लीजिए कि विश्वामित्र द्वारा रचित इसके तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आप तो जानते ही होंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तो फ्रेंड्स ये जो गायत्री मंत्र है इसी पर्टिकुलर वेद के अंतर्गत आया है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ये टॉपिक कहां से आई, ये आपका जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद से लिया गया है, तो आप सीधे कहिए कि ऋग्वेद से लिया गया है। अंडरस्टैंड? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और देखिए यहां पे कि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकेंड ईयर हो, बीए थर्ड ईयर हो, हिस्ट्री लवर जो भी हो, आप इस वीडियो को उनको शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिलती रहे, और सभी लोगों के पास ये आप शेयर करिए, और यही आपसे हम आशा करते हैं। धन्यवाद।